ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो आपको बता दिए बाबू के पहचानने के लिए कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा सर, कौन सा रिड्यूस होगा, है ना। और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, है ना, कल बताए थे ना बाबू। ठीक है ना। जैसे बाबू मान लो बाबू, है ना, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मेरा क्या होता है सर? क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अगर कहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुट रहा है ना, एडिशन ऑफ क्या बाबू? ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में बाबू अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा तो हम लोग ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे, है ना। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये सब हम कल एक क्लास, प्रीवियस क्लास फ्राइडे को हम लोग पूरा 1 घंटा डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे, है ना। तो उसमें क्वेश्चन आपको कैसा आएगा? रिएक्शन देल रहेगा, है ना, रिएक्शन देल रहेगा, कहेगा पहचानो कहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, पहचानो जाकर, है ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया था। आप बाबू क्या है बाबू, आज क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बाबू, है ना, इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना। डेली लाइफ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन से, है ना, ऑक्सीडेशन से क्या घटा हो वही पढ़ेंगे, है ना। हम लोग को दो इफेक्ट इफेक्ट पढ़ना है ना। इससे आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये एग्जाम वगैरह में पूछा जाएगा ना, एनसीडीटी क्या है ना, ये सब पूछा जाता है ना, 1 मार्क्स का, है ना। ठीक है। तो इसका दो इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का, पहला होता है कोरिजन बाबू, और दूसरा क्या होता है? रेंसिडिटी होता है ना, इसको समझना है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इफेक्ट ऑफ रेंसिडिटी, फिर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तो आपको बतेबे किया था वो, है ना, रिबन भी जलाए थे, सारा चीज जलाया था कि नहीं। ठीक। नेक्स्ट हो तो कोरिजन क्या होता है? वो कोरिजन क्या होता है? तो कोरिजन का वो मेटल सरफेस वो, है ना। देखो कोई भी मेटल सरफेस ले लो, है ना। जैसे मेरा आयरन का मेटल सरफेस है ना, वो तो आयरन का जो मेटल सरफेस है वो तो एटमोस्फेयर में मेरा क्या है? एटमोस्फेयर में मेरा क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एटमोस्फेयर में मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना बाबू। और क्या, ह्यूमिडिटी भी प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में मेरा, क्या ह्यूमिडिटी भी प्रेजेंट है, वाटर मोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है ना, है ना। और यह मेटल है, ये क्या आयरन का टुकड़ा हो गया, है ना। तो ये आपस में बाबू, है ना, केमिकल रिएक्शन करके बाबू, है ना, एक ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर का एक क्या बनाता है इसके लेयर पे, एक ये ब्राउन शेप का, है ना, ब्राउन ब्राउन का एक ब्राउन कलर का एक मटेरियल क्या करता है? डेवलप कर लेता है ना। किस पे? है ना, जो मेटल से सरफेस है उसके सरफेस पे, उसके सरफेस पे, है ना, मेटल के सरफेस पे, ठीक है ना। तो जो ब्राउन बनता है बाबू, जो ब्राउन में से केमिकल सब्सटेंस बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? उसी को हम लोग रस्ट कहते हैं ना, उसी को रस्ट कहते हैं ना। और ये जो बनने की प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरिजन कहते हैं ना। कोरिजन लगने से होता क्या चीज है बाबू, है ना, जो भी मेटल है वो धीरे धीरे क्या होता है? कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है? कमजोर हो जाता है ना, कमजोर हो जाता है, वीक हो जाएगा अंदर से, धीरे धीरे खोखला हो जाए। आप देखोगे रेल रेल का ये बाबू, है ना, रेल का पटरी वगैरह देखोगे साइड से क्या रहता है वो, है ना, जंग लगा रहता है ना। और ब्रिजेज वगैरह देखोगे, है ना, ब्रिजेज वगैरह पे, है ना, ऐसे बाबू मेटल से आपका क्या रहेगा? चकाचक रहेगा। लेकिन थोड़ा दिन तक उसको छोड़ दो एटमोस्फेयर में, है ना, तो उस पर ब्राउन कलर का एक लेयर जम जाएगा, ब्राउन कलर का, है ना। और वो जो ब्राउन कलर का लेयर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? जंग कहते हैं ना, जंग कहते हैं। तो आपको पूछेगा जंग का फॉर्मूला क्या होता है ना, अजय देवगन वाला जंग नहीं, है ना। जंग का फॉर्मूला क्या है? शुभ शैतान ऑन करो, सुजीत बाबू ऑन करो, है ना। तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आपका जंगे है, Fe2O3 XH2O, है ना, ये याद रखना, है ना, ये याद रखना, ये आपका जंग है ना। इसको केमिकल फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे? अब जंग है बाबू तो इसमें क्या रहता है? पानी रहता है ना। अरे शैतान मेरे, जैसे Fe का फॉर्मूला क्या होता है सर? आयरन होता है, Fe आयरन होता है ना। तो इसमें पानी भी रहता है, क्या रहता है? वाटर भी रहता है, एटमोस्फेयर में रहता है, वाटर तो रहता है। तो वाटर जिस चीज में रहेगा, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? पानी होता है। जब भी हाइड्रेटेड आएगा मतलब समझो वहाँ पे क्या है? पानी, है ना। तो क्या हो गया? हाइड्रेटेड आयरन। अब बाबू ये यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना होगा? 3 होगा। कैसे होगा? है ना। तो आपको बोले थे शैतान मेरे, पीछे वाला जितना भी है थोड़ा सा बाबू ये शांत पैसेंस रखना, है ना भोला। वैलेंसी बाबू निकाले ला तो नहीं है जानता होगा शैतान। जैसे Fe है, ऑक्सीजन है ना। तो Fe का वैलेंसी कितना? 3। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना? 2। तो ये यहाँ पे चिपका दो, ये यहाँ पे चिपका दो, है ना। इसका वैलेंसी इसके पे, इसका वैलेंसी इसके पे, तो मेरा क्या बनता है? Fe2O3 बनता है ना। तो वैलेंसी 3 होने के कारण हम लोग इसको क्या लिखते हैं? रोमन में लिखते हैं ना। तो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड पढ़ेंगे, या लोकल लैंग्वेज उसको हम लोग क्या कहेंगे? जंग कहेंगे। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या कहेंगे? रस्ट कहेंगे, रस्ट कहेंगे, है ना। तो ये होता कैसे सर? तो कोई भी बाबू ये मेटल मेटल वाला, है ना, आयरन का टुकड़ा ले लो और एटमोस्फेयर में छोड़ दो। तो जैसे एटमोस्फेयर में छोड़ दोगे और क्या, मॉइस्चर तो प्रेजेंट है। तो ये आयरन बाबू एटमोस्फेयर से रिएक्शन करके बाबू, है ना, एटमोस्फेयर से वाटर मोलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बना देगा? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बनाता है ना, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बनाता है ना। और जो आयरन हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। अब ये करता क्या? तो ये धीरे धीरे बाबू ये मेटल को कमजोर करने का काम करेगा, है ना। ऊपर से बाबू, है ना, जैसे बाबू कैसे आप लोग फेनल लवली लगा के एकदम लिपस्टिक पाउडर लगा के एकदम गोर दिखते है ना, एकदम चकाचक।
लेकिन बाबू 2 साल 4 साल ऐसे अगर लेयर चढ़ाते रहोगे तो आपका लेयर धीरे धीरे अंदर से क्या होगा, कमजोर होते जाएगा, है ना। देखते नहीं हीरोइन सबको बाबू, है ना, चकाचक करते हैं, बिना मेकअप का देखिएगा तो पहचानिएगा नहीं, है ना। तो वही हाल यहाँ भी होता है, बेचारा लोहा के साथ भी यही होता है ना, इसके साथ भी वही अत्याचार होता है ना, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो वही बहू क्या करता है, लोहा पे एक लेयर बन जाता है ना ब्राउन कलर का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट करता है। वो लेयर क्या करता है, धीरे धीरे आयरन को खाते जाएगा, खाते जाएगा, खाते जाएगा। ज्यादा दिन तक छोड़ दोगे, पेंटिंग वगैरह नहीं करोगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि उसको पूरे के पूरे क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, डैमेज करता है ना, है ना, डैमेज कर देगा, क्या कर देगा उसको, डैमेज कर देगा, है ना। तो वही मेरा होता है ना, यही मेरा क्या होता है, ये क्या होता है, रस्ट होता है। अब इसको बैलेंस करने की बात है, तो इसको बैलेंस करो। आयरन इसको कैसे बैलेंस करोगे जी, बताओ, इसको बैलेंस कीजिए भोला। सर 2Fe+2O2 + XH2O। कैसे करेंगे शुभ, इसको बैलेंस करे लो, बताए ना बाबू, कैसे करेंगे। सर 2Fe+2O2 + XH2O। हो गया बैलेंस, टू टू एफ ही कर देंगे, और कितना कर देंगे, 2x2H2 कर देंगे, नहीं हो गया नहीं, बैलेंस। दो नहीं, 2O2। 2 और 2 हो गया बैलेंस। हाँ आयरन सर। 2 गो, आयरन 2 गो, ऑक्सीजन 4 गो, इधर ऑक्सीजन एक इधर, तब 5 गो, ऑक्सीजन 3 गो, इधर ऑक्सीजन एक गो ना, मानो मान लो थोड़ा देर एक्स के लिए भूल जाओ, थोड़ा देर एक्स के लिए भूल जाओ, अब इसको बैलेंस करो, थोड़ा देर एक्स के लिए भूलो इसको, अब इसको बैलेंस करो। प्रधान बाबू, करो तो बाबू, आता है बाबू, ये सब बाबू आता है बैलेंस करेला कि नहीं आता। जल्दी बैलेंस बैलेंस करो जी, शुभ शैतान जल्दी करो, आनंद बाबू जल्दी करो। आता है ऐसा, अनम्यूट करके बोलो ना बाबू, आता है बाबू कि नहीं आता। सर प्रोडक्ट साइड में 2H2O कर देते। करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, सर करो बाबू सपना। 2Fe+2O2 = Fe2O3 + 2H मल्टीप्लाई एगो 2H2O। कूट देंगे पकड़े, वो फाइनल रिजल्ट बोलो, उलू जुलू कुछ मत बोलो। हम्म। सर Fe2 के बीच में प्लस है ना वहाँ पे। यहाँ यहाँ हाँ, ये कंबाइन है, एक के साथ है, एक के साथ है, ये एक के साथ है, ये एक के साथ है, प्लस नहीं है, ये एक ही साथ है, इसको मानो। जल्दी करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बाबू, जल्दी बाबू ईशांत। ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बैलेंस करने हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग बाबू बचपन में पढ़ाया गया होगा। जल्दी करो बाबू शिवानी, नहीं तो फिर पिटाओ। 3 ऑक्सीजन है। जल्दी 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 भोला, जल्दी जल्दी टू बाबू, शुभ एफ शैतान। अब नहीं टू समझ एफ ही में। हो जाएगा सर। 2 FE हो जाएगा टोटल, और कितना होगा सारे जगह। हम्म, 3 हुआ है। जल्दी बाबू। सर नहीं, ऑक्सीजन बस बैलेंस नहीं हो रहा। अरे शैतान नहीं बैलेंस हो रहा बाबू, तो एबीसीडी मेथड से बताओ ना जी, एबीसीडी मेथड भी बताइए ना बाबू। करना अब आप लोग कुटाई खोज रहे हो, एबीसीडी मेथड भी बताइए है ना जी। हाँ सर, बस जल्दी तो कर, उसमें टाइम लगेगा, मैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल करता है, जल्दी करो बाबू शुभ शैतान, सपना जल्दी कीजिए बाबू। जल्दी से सोचो, एबीसी मेथड से करो बाबू। अरे शैतानी ये H2 है, मान लो थोड़ा सा एत्ती पर ही है, ये H2 यहीं पे है, ठीक है ना, यहीं पे H2 है, बीच में प्लस उलस नहीं है, फिर हम लोग एक से वेरिएबल ही रहता ना, तो वो अटैच करेंगे। बीच में प्लस नहीं है। नहीं यहाँ प्लस नहीं है, एक ही साथ है। अरे हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड है, ठीक है ना, हाइड्रेटेड मतलब पानी सब एक ही साथ, एक ही मोलकुल से, लगाओ दिमाग। सर सर 4Fe+3O2 + XH2O = 2Fe2O3 होगा सर। बहुत कूटेंगे, कहाँ बनाए दिखाओ। सर हिट एंड ट्रायल। कूट देंगे ना इतना शैतान। हिट एंड
जल्दी करो जी। हुआ बाबू सपना? ये तो पढ़वे नहीं किया। नो सर। नहीं हुआ सपना। हे भोले, हम जा रहे हैं सुसाइड, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। कहा नहीं हो रहा बाबू? मेरा आ तो गया सर, सही है कि नहीं? 4Fe+3O2 प्लस XH2 बराबर 2Fe2O3 डॉट XH2। नहीं हुआ ईशांत बाबू? नहीं सर। चलो बाबू बताएंगे, साइड से बताएंगे बाबू, बता देंगे साइड से बैलेंस करने लगे। एगो तो होता है हीट एंड सर ट्रायल मेथड। सर एक मिनट रुकिए। एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड बाबू, नंबर ऑफ आइटम दोनों साइड काउंट करेंगे, जोड़ते चलेंगे, है ना। और एक होता है बाबू ABCD मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, सर वो D मानते सर देखिए तो सही सही है। हैं। कितना आया? 4 गो, 3 गो, 2 गो, और आगे 2 गो। हाँ ठीक है। देखो बाबू, बताएंगे बताएंगे बाबू, बता तो दिए बाबू ईशांत, आपको साइड से बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा सपना कि हो जाएगा? बोलिए। बता दीजिए। अरे भोली, देखो एक तो मेथड होता है बाबू ये ऐसे करके, हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करोगे? पहले मेटल को बैलेंस करो, बताया था वो, पहले मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर लास्ट में हाइड्रोजन करना। तो मेटल इधर ऑक्सीजन का, मेटल आयरन क्या होता है? मेटल होता है, तो मेटल 2 गो है, तो इधर भी मेटल 2 गो करो, है ना। ठीक शैतान, तो मेटल 2 गो हो गया, आयरन 2 गो हुआ ना, आयरन 2 गो बैलेंस हो गया, ठीक बाबू। उसके बाद हमको किसको देखना है? ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन इधर क्या हुआ सर? 2 गो, एगो यहाँ 3 गो, इधर 3 गो, एक 4 गो। ऑक्सीजन इधर टोटल क्या हुआ है? 4 गो। एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन आइटम यहाँ, 3 यहाँ, तो टोटल 4 आइटम ऑक्सीजन आइटम हो गया, है ना। ठीक सर। और इधर कितना बाबू? इधर 3 गो है, तो कैसे बनाओगे? कुछ ऐसा है इसको ऐसा करो, इवन नंबर बनाना है ना, ऑड नंबर में बैलेंस तो हम लोग करते नहीं है। तो मान लो यहाँ 2 3, अगर यहाँ 2 से मल्टी, 4Fe। अरे शैतान साहब, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ऑक्सीजन कितना हो जाता? 3 दूनी 6, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 2 हर एक आइटम के लिए मल्टीप्लाई हो जाता है। मन से पढ़ना बाबू ईसा। 2 से मल्टीप्लाई करते तो आयरन भी 2 आइटम बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 आइटम बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन 3 गो आए, वो यहाँ 4 गो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन 8 आइटम हो गया। तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 आइटम हो गया। अब इधर भी ऑक्सीजन 8 बनाओ, कैसे बनाओगे? तो इधर कितना है सर? इधर ऑक्सीजन 2 गो है ना। इधर कितना बाबू? इधर कितना है? 2, 2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 4 गो हो जाएगा, है ना, 4 गो हो जाएगा, ठीक। अगर 4 गो होता है भोला, ठीक, करोगे कैसे? तो यहाँ हमको इधर 8 गो चाहिए ना, इधर 8 गो ऑक्सीजन चाहिए। देखो इधर ऑक्सीजन कै गो है? 3 एक 4, एक 4 दूनी 8 गो, तो इधर 2 गो हो गया सर, 2 गो ऑक्सीजन। और इसको कितना कर दो? 3 कर दो, तो 3 दूनी 6, 2 8 गो ऑक्सीजन हो गया। जैसे बैलेंस ऑक्सीजन को किया तो आपको आयरन, लोहा क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। लोहा इधर का आइटम हो गया? 4 गो हो गया, 2 गो पहले से था, 2 मल्टीप्लाई किया, 4 गो लोहा हो गया। आयरन कै गो हो गया? 4 गो। तो आयरन 4 गो हो गया। इधर आयरन कै गो? 2 गो है। तो फिर इसको इरेज करके क्या करो? इसको 4 करो, ठीक। अब आयरन 4 आइटम हो गया, आयरन 4 आइटम हो गया, ठीक। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 2 8 हो गया। हाइड्रोजन देखो कै गो है? हाइड्रोजन इधर 2 और 2 आगे है, तो 4 गो हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है? 4 गो हो गया। तो ये बैलेंस हो गया। ऐसा करके हम लोग बैलेंस करते हैं। एक होता है ABCD मेथड, है ना। तो जो मेथड है ना बताएंगे धीरे, एक बार और बता देंगे आप लोग को, है ना। तो ये क्या होता है? आयरन होता है। तो आपको आयरन का फार्मूला पूछेगा, तो आयरन का यही फार्मूला होता है, अतिवलोक राष्ट्र का, जंग का यही होता है ना। अब ये जंग से घटा क्या होता है? वो तभी आपको बोले वो जंग क्या करता है ना, बॉटम मोल क्या करता है बाबू, है ना। ये करता है जो भी मेटल्स है, आयरन मेटल्स है, उसको धीरे धीरे क्या करता है? कुरेदने का काम करता है। धीरे धीरे क्या करता है? उसको, है ना, खाने का काम करेगा, खाते रहेगा, अंदर से खाते रहेगा, खाते रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा बाबू, है ना, कि उस आयरन मेटल को क्या करेगा? धीरे धीरे क्या कर देगा? कमजोर कर देगा। क्या कर देगा? कमजोर कर देगा, है ना। ठीक है ना, जो कमजोर कर देता है ना। तो यही इसका क्या इफेक्ट है, यही इस इफेक्ट है ना। आगे एक टर्म का पढ़ना बाबू, है ना, एक टर्म पढ़ना रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी क्या होता है बाबू, है ना। रेंसिडिटी क्या होता है? आप बाबू इसको एक्टिविटी के थ्रू समझना। तो आप ब्रेड लेना, ठीक।
एक ब्रेड ले लो, कौन सा ब्रेड, मम्मी वाला ब्रेड नहीं, दुकान वाला ब्रेड है ना, मम्मी वाला रोटी गोल गोल बनाती हो नहीं लेना, उस पर बहुत देर से होगा। ब्रेड लाना दुकान से, एक पीस ब्रेड लेना, और उसमें बाबू है ना थोड़ा सा पानी डाल दो, और 3-4 दिन के लिए छोड़ दो किचन में, है ना। फिर उस पे देखो बाबू आपको क्या होगा, है ना, ये फंगस का एक लेयर दिखाई देगा, है ना, फंगस काला लग काला, रहा है, ग्रीन ग्रीन। है ना, काला 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 क्या देगा, फंगस का एक लेयर दिखाई देगा। मतलब उससे आपको क्या होगा बाबू, जो आप खाने लायक ब्रेड था बाबू, आपका क्या हो गया, डैमेज हो गया, है ना, आप खाने लायक नहीं रहा, उससे स्मेल भी आएगा, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं ना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। आखिर होता क्यों बाबू, ब्रेड लगता क्यों है ब्रेड पे, तो ब्रेड पे होता जो लेयर है बाबू, ब्रेड का जो लेयर है ना, इसमें क्या रहता है, ऑयल रहते हैं, फैट फैट रहते हैं, और ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होता है, जो भी ऑयल फैट है क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, ऑक्सीडाइज होता है, और धीरे धीरे ब्रेड को क्या करता है, खराब करने का काम करता है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं ना। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, इट इज द प्रोसेस ऑफ बाबू स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, है ना, विच इज आर बाबू वोलेटाइल इन नेचर, प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल, रिजल्टिंग इन द बाबू क्या, चेंज इन स्मेल एंड देयर टेस्ट, है ना, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं ना, रेंसिडिटी कहते हैं। अरे ब्रेड नहीं देखे बाबू, देखो सदा ये सब ब्रेडो नहीं देखा, ऐसा हो जाएगा आपको देखना करके, घर में ब्रेड लाना, उसमें पानी डालना। स्कूल में हम बच्चे को एक्टिविटी करवाए थे, इतना स्मेल मार रहा था कि धर के एकदम, होगा भी अभी रखा हुआ। इस तरह से बाबू आपका एक लेयर बैठ जाएगा, है ना। सर हम हमारे स्कूल में भी एक्टिविटी दिए तो मैं किया भी हूँ। तो यही जो प्रोसेस है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं ना, रेंसिडिटी कहते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। सर वोलेटाइल मतलब? वोलेटाइल का मतलब बाबू बताते हैं, जिंदगी वर्ड को ऐसे याद रखो बाबू कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी, है ना। वोलेटाइल का मतलब जैसे बाबू क्या करना, पूजा पाठ करती हो सपना, यस सर। हाँ, तो कपूर का डब्बा होगा ना जी, यस सर। हाँ, तो कल स्नान कीजिएगा, कपूर वाला डब्बा छोड़ के रख दीजिएगा, है ना, 5-6 दिन तक, फिर है ना, फिर पता चलेगा उसमें कपूर कहाँ के, है ना। तो जो उड़ जाता बाबू, है ना, तो उसी को वोलेटाइल कहता है। वोलेटाइल मतलब क्या, उड़नशील, है ना, उड़नशील, उड़ जाएगा, है ना, आपको कपूर दिखाई नहीं देगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं ना, वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू। तो देखो ये बाबू आपका जो रेंसिडिटी है, भोला भोली मेरी, पेन ड्राइव लगा हुआ है जी, लगा हुआ तो है, तो आने रहा है, चल गया, कहाँ डाले हैं अभी बाबू, अभी वीडियो डाले हैं जी, ब्रेड वाला कहाँ डाले हैं, यहाँ देखो सारा। तो ये आपको, ये ब्रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा बाबू, ब्रेड दिखाई दे रहा होगा, है ना, ब्रेड दिखाई दे रहा होगा। ब्रेड पे ठीक, फंगस लगा है सर। हाँ, तो ये जो ब्रेड लाइट दिखाई कम दे रहा, कर दीजिए, अच्छा से दिखेगा। हाँ, अच्छा से देखना क्या बाबू, ब्रेड लाओ और उस पर पानी रख के, प्लेट में रख के ब्रेड को छोड़ दो 3-4 दिन, हो गया। आप क्या इसमें करना क्या है, ठीक है। सर तो कहीं भी ये, छोड़ दें, फ्रिज में भी छोड़ दें। ना फ्रिज में नहीं छोड़ो, ओपन एरिया में छोड़ो, सर ज्यादा अमीर करोड़पति वाला बात मत बोलो, ठीक है ना। फ्रिज में, हम लोग के पास फ्रिज नहीं है, गरीब आदमी है। ठीक है, तो ये जो बाबू आपका ब्रेड है बाबू, तो इस पे क्या आपको काला काला ये दिखाई दे रहा है ना, मतलब अब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीजन में क्या बाबू, इसमें ब्रेड में क्या रहता है, ऑयल रहते हैं बाबू, और क्या रहता है, फैट वगैरह रहते हैं ना, ऑयल रहता है, फैट वगैरह रहता है ना। तो आगे आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारे टाइप का ऑयल होता है ना बाबू। ठीक, अब ये ऑक्सीजन में एयर प्रेजेंट है, एयर ऑक्सीजन में क्या है, एयर प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन से ये ऑयल क्या करेगा, रिएक्शन करके क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाबू, तो उसी का ये रिजल्ट है, कहे ना, या तो बाबू ब्लैकिश होगा, नहीं तो व्हाइट कलर का होगा, दो कलर का आपको, या तो पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, नहीं तो फिर ब्लैक टाइप का हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। तो ये जो आपको मटेरियल बाबू, अब ये क्या हो गया, अब आपका ये खाने लायक नहीं रहा, चेंज ऑफ स्मेल एंड देयर टेस्ट। अब इसको बाबू, है ना, इसका जाओ, इसके नजदीक जाओगे ना, तो बहुत खराब स्मेल होगा, है ना, बहुत खराब, है ना। और खाओगे तो बाबू, तो फिर तो डॉक्टर भी भर्ती ना लेता, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं ना, इसी फिनोमिनन को रेंसिडिटी कहता है, कुछ नहीं। मतलब जो बाबू आपके पास खाने पीने वाला चीज है ना बाबू, वो एटमोस्फेयर से रिएक्शन करके हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट पड़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन का क्या क्या कुप्रभाव होता है। तो पहले तो ऑक्सीडेशन हो गया, वो जंग को खा गया, है ना। आप ओवर ब्रिज वगैरह देखिएगा, है ना, एकदम जंग लग लग के सड़ जाता है ना। तो पहले तो लोहा को खा गया वो, तो उतना भारी मटेरियल जब लोहा को खा गया वो, तो इसका ब्रेड वगैरह का ही तो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, इसका क्या होता है, इसको भी डाइजेस्ट कर जाता है ना।
तो यही जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, और कुछ नहीं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं ना, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब हमको रेंसिडिटी को क्या करना है सर, रिड्यूस करना। रेंसिडिटी को हम रोकेंगे कैसे सर? तो रोकने का बहुत सारे तरीके है बाबू, है ना। या तो ब्रेड है वो, जो भी ओपन ब्रेड आप लाए उसको कहाँ रख दो, फ्रिज वगैरह में स्टोर कर दो। रेंसिडिटी से कैसे बाबू, सड़ने या गलने से कैसे उसको प्रिवेंट, है ना। तो जो खाने वाला मटेरियल है बाबू, खाने वाला मटेरियल है, या तो उसको फ्रिज में रख दो, माने इस तरह से रखो बाबू कि आपका क्या हो, वहां ऑक्सीजन आपको क्या करना है, हटाना है। इसको इस तरह, क्योंकि ये ऑक्सीजन से ही रिएक्शन कर रहा है ना, तो इसको ऐसे जगह पे स्टोर करो जहां पे हमको ऑक्सीजन की मात्रा रह भी नहीं करे, ना ऑक्सीजन रहेगा, ना रिएक्शन करेगा, ना खराब होगा। तो इसीलिए बाबू आप लोग चिप्स वगैरह खाते होगे, चिप्स वगैरह पैकेट में लाने वाले थे से टाइम ही नहीं बचा, है ना। तो चिप्स लाना बाबू, है ना, तो उसमें वो 20 रुपया में थोड़ी सा चिप्स था, और बीच में पूरा का पूरा क्या रहता, हवा भरा हुआ रहता, क्या रहता, हवा भरा हुआ रहता, है ना। अगर वो हवा नहीं रहेगा बाबू, तो 20 रुपया में इतना शुद्ध दे रहा ना चिप्स, वो भी खाने लायक नहीं बचेगा, है ना। क्योंकि बाबू जो हवा भरा रहता है उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, उसमें क्या रहता, नाइट्रोजन गैस रहता है। कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन रहता है ना, नाइट्रोजन रहता है। तो नाइट्रोजन मेरा चिप्स के मटेरियल से रिएक्शन नहीं करता है ना, रिएक्शन नहीं करता, तो इसीलिए आप उसको 1 महीना 2 महीने तक खा सकते हो। नहीं तो देखो, वो चिप्स लाना और उसको डब्बा को फाड़ के छोड़ो, पैकेट को फाड़ के छोड़ दो, दो ये दिन 3 दिन में खराब हो जाएगा। ऐसे बहुत 2-2 3-3 महीने तक रहता है ना बाबू। तो क्यों सर, क्योंकि बाबू वो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता है, तो वो आपको मैंने 3-4 महीने तक इजिली क्या होता है, चल जाता है ना। तो रेंसिडिटी का ये रिड्यूस करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, वो पहले क्या करो हाइड्रोजन ये। डाल देंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे चिप्स का पैकेट में तो क्या। अच्छा ठीक, पहले तो बाबू या करो, दो तरह का पैकिंग होगा, या तो बाबू पूरा ये नाइट्रोजन भर दो, और नहीं तो बाबू बहुत सारे ऐसे मटेरियल देखोगे, जैसे आप लोग ये वाला देखना, कौन सा देखना बाबू, है ना, बाजार वाले डेट्स वगैरह, खजूर देखना, तो उसमें से हवा नहीं रहता है। खजूर वाला देखना बहुत एकदम पैकेट पूरा क्या रहता है, एकदम चिपका हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है ना। है ना, तो या तो बाबू ऑक्सीजन हटा दो, है ना। तो ऑक्सीजन कैसे हटा दो, उसको कहते हैं वैक्यूम टाइट। बहुत सारा खाने पीने वाला मटेरियल देखो तो उसको कहते हैं वैक्यूम सील कहते हैं ना। मतलब अंदर क्या रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना, रिएक्शन करेगा ना, आपका मटेरियल खराब होगा, आराम से खा खा के क्या होगा, मोटा हो गया, है ना, मोटे हो गए, है ना, मोटे हो गए ना। या आपको प्रिवेंट करना है, तो कैसे प्रिवेंट कीजिएगा बाबू, कैसे, या तो फ्रिज वगैरह में रख दीजिए, है ना। फ्रिज वगैरह में भी क्या होगा, जो आपका ग्रोथ रेट होता है ना, टेम्परेचर के कारण, लो टेम्परेचर होता है ना, लो टेम्परेचर के कारण ग्रोथ रेट क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो ये सब बाबू रेंसिडिटी पे 1-2 मार्क्स का आएगा, है ना। प्रिवेंट करने का तरीका तो आप लोग तो सीबीएसई के बच्चे है ना, लिख भी लोगे बाबू, है ना, लेकिन लिखा देते हैं ना, कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना, प्रिसिपिटेशन पढ़ेंगे, है ना। तो प्रिसिपिटेशन का वीडियो कुछ कुछ दिखा देते, उसके बाद लिखा देंगे आपको, है ना। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है पता है बाबू, ईसा? सर पता है सर, ऐसा था, 7 समझ रहा हूँ। से पढ़ते। एंडोथर्मिक क्या होता है बाबू, ईसा? यस सर। क्या होता है, बोलिए अच्छा बोलिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? नहीं पता, नहीं पता तो सर नहीं पता, शर्म की क्या बात है। क्या होता है बाबू, ए शुभ शैतान वीडियो ऑन करो। नहीं पता है बाबू ऐसा, ए नु शैतान ऑन करो, वीडियो बंद कर कॉमेडी के लिए। नहीं पता बाबू, अरे नहीं पता तो बोलो सर नहीं पता, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। नहीं सर। नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। रिएक्शन बाबू आपको दिखाएंगे, है ना बाबू। जैसे हम लोग सोडियम पानी में आग लगाते हैं ना, तो पानी में जो आग लगाते हैं बाबू, तो वहां से हीट मेरा क्या होता है, निकलता है। पानी में अगर हम सोडियम डाल देते हैं बाबू, है ना, तो वहां से हीट निकला था सपना बोले, तो वो एक्सोथर्मिक होगा। वैसा रिएक्शन बाबू जहां से हीट निकलेगा, वो मेरा क्या होगा, उसको एक्सोथर्मिक कहोगे। और वैसा रिएक्शन बाबू जिसमें हीट देना पड़ेगा, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे भोला, है ना, ये आपका क्या मैग्नीशियम रिबन है, इसको जलाएंगे भोला मेरा, इसको जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को, है ना, तो इसको जलाने के लिए हमको पड़ेगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, है ना। इसको जलाओगे एकदम डेजिंग लाइट से, एकदम डज्ड है ना, एकदम जैसे पटाखा कैसे जलता है उसी तरह से जलता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और सोडियम को पानी में डाले थे तो देखो वो कैसे आग लग गया था, है ना, पूरा का पूरा आग विस्फोट हो गया था, है ना। तो मेरा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक। आगे उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो वैसा केमिकल रिएक्शन बाबू जिसमें बाबू, है ना, रिएक्शन के बाद कुछ सॉलिड सबस्टांस बॉटम में बैठेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे कहने का मतलब ये भोला मेरा, है ना, जैसे कॉपर सल्फेट है, और कहाँ है, सोडियम सल्फेट है, और कहाँ है, इसमें क्या है, एगो ये वीडियो इतना चल रहा कैसे हो गया जी।
दिखता है बाबू क्लियर कि नहीं दिखता है जी? नो सर। नहीं दिख रहा है, NaCl नहीं क्लियर दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ये क्या चीज, देखो यहाँ पे दो सोल्यूशन लिया गया है, एगो NaCl है। NaCl सोल्यूशन का आने का मतलब क्या बाबू? NaCl सोल्यूशन का मतलब क्या बाबू? काय शांत, वीडियो काय बंद हो गया जी? शैतान ऑन करो। पानी डाला हुआ है। मतलब नमक में पानी डाल दो, समझने का मतलब है पानी में नमक डाल दो तो जो सोल्यूशन बनेगा NaCl सोल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट बाबू, आपका ये क्या बोला? ये सिल्वर नाइट्रेट है। एक सोल्यूशन क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, चांदी है बाबू, चांदी है ना? तो ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। अब सर सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर निकाल सकते हैं सर? नहीं बाबू, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे ही डालेगा बाबू तो देखो इसका कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना? सिल्वर नाइट्रेट सर डाल उसमें रहा है सर बाबू, वाटर है सर। इस NaCl सोल्यूशन है, NaCl सोल्यूशन है ना? NaCl सोल्यूशन तो देखो देखो कैसा हो रहा है? ब्लूइश टाइप का हो रहा है। जैसे जैसे डालेगा कलर क्या हो जाएगा? यस। ब्लूइश हो जाएगा, ब्लू हो रहा है ना? नमक के पानी में बाबू सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालोगे तो आपका बाबू कैसा हो जाएगा? कलर थोड़ा सा सिल्वर क्या बन जाएगा, है ना? यहाँ पे बाबू व्हाइट व्हाइट सब है ना, सर एक लाइम व्हाइट वाटर टाइप में का, कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तब? वो मिल्की व्हाइट होता है ना, दूधिया वाला हो जाएगा, दूधिया वाला हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से मेरा बाबू एक व्हाइट टाइप का पूरा क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, है ना? तो ये एक प्रिसिपिटेट देता, मैंने समझो ना कि पानी को चौक में घोर दो। देखो दूसरा दूसरा दिखाते, व्हाइट व्हाइट है इसीलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। एगो और था, एंटी हैवी। हम लोग प्रिसिपिटेशन या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ये तो भी शैतान सब वाइट है बाबू, इतना वाइट है कि। एगो और कहाँ है बाबू? ये क्या चीज है? इरिगेशन। एक और है भोला, सोडियम बिनोइंग, यहाँ पे ही तो लगता है अपलोड ही नहीं हो, ये तो बनवे नहीं चाहिए। प्रिसिपिटेशन और है कागजी कहीं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अच्छा इसको दिखाएंगे बाबू। सारा वाइट वाइट वीडियो बाबू, इसीलिए ये प्रोजेक्टर भी वाइट है, बोर्ड भी वाइट है, आपका बहुत सोल्यूशन भी ये सर वाइट लेड है। नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड गोल्डन रेन रिएक्शन दिखा दीजिए, वो तो था ना आपके पास? अरे गोल्डन रिएक्शन है बाबू, लेकिन ये देखो यहाँ पे है आपका लेड नाइट्राइट और गोल्डन वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला लेड नाइट्राइट और पोटेशियम है ना, तो ये सही से कॉपी होबे नहीं किया। ये कॉपी हुआ नहीं, अगर कॉपी हो था तो सब में इमेज आ रहा है उसी तरह से इमेज आता है, कॉपी सही से हुआ नहीं। लेड नाइट्राइट इसको कॉपी प्ले करके करेंगे तो दिखाएंगे, क्या पहले इतना होगा? पहले हम। प्ले करेंगे तो? नहीं प्ले होगा जी, कॉपी सही से हुआ ही नहीं, वीडियो में एरर है, ठीक है ना? कॉपी नहीं हुआ तो सही से कैसे प्ले होगा? अच्छा करते कोई दिक्कत नहीं है, पहले इतना हम लोग लिखा लेते उसके बाद करते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरा क्या था बाबू? रेंसिडिटी था। क्या था? रेंसिडिटी था। रेंसिडिटी क्या होता है बाबू, है ना? अगर मटेरियल है बाबू वो अगर डैमेज हो जाता है ना, मटेरियल से बाबू ऑक्सीडाइज होके जो भी खाने पीने वाला इडेबल सब्सटेंस है ना, वो क्या होता है बाबू? ऑक्सीडाइज होके क्या होता है? डैमेज हो जाता है ना। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। अब इसको रिड्यूस कैसे करोगे, है ना? प्रिवेंट कैसे करोगे, है ना बाबू? तो हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी कैसे करेंगे बाबू? हाउ, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा बाबू? हाउ टू प्रिवेंट। इतना लिखाते हैं फिर आपका वीडियो दिखा देते हैं वो बोला। हाउ टू प्रिवेंट बाबू रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कीजिएगा? कैसे कैसे कीजिएगा शांत बाबू? शुभ शैतान वीडियो ऑन करो। ये थियोरेटिकल चीज है। क्या है? थियोरेटिकल चीज है, यही सबसे आपका ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क्स का पूछेगा। 3-4 मेथड है बाबू, कैसे कहे? 3-4 मेथड है बाबू रेंसिडिटी पे ये करने का, है ना? ठीक, या तो बाबू आपको क्या करना पड़ेगा? केमिकल में यूज करना पड़ेगा, 2 केमिकल का याद रखना है बाबू, एगो BHA एगो BHT, 2 केमिकल का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव आएगा, MCQ आएगा, है ना? हाँ रेंसिडिटी कैन बी बाबू, ब्यूटील हाइड्रो सर करके। रेंसिडिटी कैन बी, लिखो लिखो बाबू। रेंसिडिटी कैन बी बाबू प्रिवेंटेड
क्या कर रहे हो शिवानी? प्रिवेंटेड बाय एडिंग। क्या हुआ सर? शिवानी क्या कर रही हो? बाय एडिंग उधर देख रही थी। सर नहीं कुछ कर रहे। कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रहा है बाबू। पढ़ना तो मन से पढ़ना बाबू। सर पढ़ रहे हैं सर, बस वो कुछ बोले थे भैया तो वही चल। हाँ तो इसीलिए ना बाबू, आदमी पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस भी होता है ना। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय बाबू एडिंग एंटीऑक्सीडेंट बाबू, है ना। टू बाबू एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन सा हम लोग ऐड करेंगे? तो फूड कंटेनिंग। दो एंटीऑक्सीडेंट का नाम याद रखना। फूड कंटेनिंग मटेरियल्स, फैट एंड ऑयल्स। कौन सा फॉर एग्जांपल भोला? एगो BHA होता है, याद रखना। बैटरी डिस्चार्ज हो गया। एक क्या होता है मेरा? BHA होता है, जिसको ब्यूटाइलेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूटाइलेटेड। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी H/DRO। इसको नाम याद रखना, हाइड्रोक्सी। और क्या होगा भोला? संजना भोली ऑन करो। ये शैतान ये सब वीडियो बंद कर करके कर रहा है। अमरजीत प्रधान ऑन करो बाबू। बंद करके खाली कॉमेडी करते रहता है सब। संजना भोली ऑन कीजिए। BHA का फुल फॉर्म क्या बाबू? ब्यूटाइलेटेड। आगे एक नोमेनक्लेचर करके चैप्टर पढ़ना, वहां पे इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल सारा बताएंगे, है ना। हाइड्रोक्सी OH ग्रुप होता है, ठीक है ना। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल हो जाएगा, एनिसोल हो जाएगा। ठीक। इसका जो ये नाम हो गया, इसका केमिकल बोलते लेकिन आप पढ़ाते नहीं हो। तो सब एक बार पढ़ाएंगे जी। हद करता है जी, नोमेनक्लेचर एक बार कार्बन कंपाउंड में पढ़ना है। तो पढ़ते पढ़ते आपको ये छठ पूजा आएगा। ऐसा कौन टॉपिक हो जो बोले नहीं पढ़ाएगा? नोमेनक्लेचर कार्बन कंपाउंड में पढ़ना है, सबसे लास्ट टॉपिक में पढ़ना है। इसमें बहुत सारे बच्चे को पढ़ाए। पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल नहीं है, हटा दिया गया, ठीक है ना, हटा दिया गया। एक होता बाबू, ये पहला बाबू, हमको एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल कौन सा है? तो एक BHA है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, जिसका C11H16 और O2 होता है। एक होता है BHT होता है, ब्यूटाइलेटेड। दोनों का सेम ही नाम है, थोड़ा सा अंतर होता है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन होता है। ब्यूटाइलेटेड, ये नाम खाली आपको याद रखना। हाइड्रोक्सी टोल्यूइन होता है। बेस होता है सर। हाइड्रोक्सी तो बेसिक नेचर का होगा। C15H24O होता क्या है। लिखा टॉली, क्या टॉलिन्स लिखा है? टॉलिन TOULENE, टॉलिन। टॉली। एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल यूज करो, नहीं तो और रिड्यूस करने का क्या तरीका है? रेंसिडिटी। किसान बाबू थोड़ा थोड़ा समझ में आता है जी? ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है बाबू। यस सर। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग, fat and oil containing food, in nitrogen gas। थर्ड नंबर बोला। एगो कौन भागा जी? आपका लाइन। एगो भागा कौन? सूख गया। अच्छा, ये दोनों शैतान को पीटते हैं। चार को बच्चा नहीं आया।
Density can be retarded. Here भेजा आनंद। Density can be retarded by Babu by keeping the food in refrigerator. Good evening, sir. अरे शैतान मेरा, सर तो है ही नहीं बाबू, 2 बज गया। ये सब चैन लेने नहीं, इतना ही सब 4 बजे तक पढ़ाई। It can be also prevented by, it can be also Can also be होता है। it can be also prevented by, it can be also prevented by Babu Also be storing food in airtight container. याद कर ली सपना? सपना नो सर। ये मेरे भोली, तो कैसे आइटम ये बैलेंस निकालना सिखाएंगे? 130 तक नहीं याद करोगे तो कैसे होगा जी? सर कोचिंग चली गई थी। आज कौन सा कोचिंग बोले? सर सुबह में होता है संडे को एक्स्ट्रा। कैसे कै बजे? कैसे कै बजे? 9 से 12:30। 9 से 12:30, 1 बजे हमरे यहाँ आ गई। चलो सर और पढ़ाइए ना। लिखने तरह से था पहले फूड के बाद इन लिखना भूल गए सर। It can be also prevented by storing food बाबू in airtight container. सर हाँ बोली, बोला। सर नाइट्रोजन ही ऐसा गैस होगा सर जिसमें फूड नहीं खराब होगा, और भी कोई गैस है? और ज्यादातर नाइट्रोजन ही यूज करता है बाबू, क्योंकि रिएक्शन वगैरह कम करता है। सर नोबल गैस भी तो डाल सकते हैं बाबू। हमको ये हेल्थ का इफेक्ट भी देखना है ना जी। आप नोबल डैश गालो, हेल्थ का क्या पड़ेगा? ईशांत बाबू कौन कमजोर है? बोलो कि ईशांत इसमें थोड़ी है बाबू, उसको क्या बोलते हैं? अभी क्लास नहीं जाती बाबू ईशा? ठीक है शैतान, आप लोग शैतानी बार बार क्या हो रहा? और पढ़ाइए ना सर।